एमआईएम पे आरोप लगता रहा है कि एक मुसलमानों की पार्टी बनकर रह गई है और एक कहीं न कहीं इन्हें आपको भी पता होगा, मैं भी पूछ ही ले रहा हूँ, एक बी टीम का तमगा दिया जाता है। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? अन्य भक्तों को आईना हम इस अस्तर से दिखाएंगे। अपनी सरकार बनाने के लिए मुस्लिम इत्तेहाद को ख़त्म करने के लिए उनको खरीद लिया जाता है और जिन लोगों की ज़मीर मरी हुई होती है वो बिक गए। सभी मीडिया कर्मी बंधु भाइयों का तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दे करके जिला भागलपुर AIMIM की तरफ से कॉन्फ्रेंस जो रखी गई है, ये मैसेज देना है कि भागलपुर में भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो आ चुकी है और डोर टू डोर इंशाल्लाह जो गरीब मजदूर पिछले दबे कुचले जितने भी हैं उन लोगों की एक आवाज़ बन करके इंशाल्लाह यहाँ से उभरेगी और हम लोग डोर टू डोर कैंपेन करके इस पर मेहनत करेंगे और जिसकी भी आवाज़ होगी, जिस मजलूम की भी आवाज़ होगी, इंशाल्लाह हम लोग शाना बशाना चलेंगे। इसी पर्पज़ से आप सभी लोगों को आज निमंत्रण दिया गया है कि आप लोग हम लोगों का कोऑपरेट करें ताकि किसी मजलूम का, किसी के ऊपर जो जुल्म किया जा रहा है या जुल्म हो रहा है, उन लोगों का हम लोग हमदर्द बने, कंधे से कंधा मिला करके चले। इस पार्टी का उद्देश्य ही है। अभी 2 दिन पहले आप लोग पटना गए हुए थे। जी सर। और फिर भागलपुर की एक नई टीम देखने को मिल रही है। आप लोगों ने एक नई टीम बनाई है, पिछली जो टीम थी वो भंग हो चुकी है। जी जी। क्या संदेश आपके जो बिहार के प्रेसिडेंट अख्तरुल इमान साहब ने आप लोगों को किस तहत जिम्मेदारी सौंपी और क्या आपको संदेश दिया है, क्या करना है, आप भागलपुर में कैसे पार्टी को मजबूत बनाएंगे, क्या प्लानिंग है आप लोगों की? हम लोगों का मेन प्लानिंग ये है, हमारे जनाब बिहार के सदर अख्तरुल इमान साहब ने हमें संदेश दिया है कि हमारी पार्टी जो है पूरे बिहार में हर जगह काम करेगी और गरीब मजलूम, चाहे दलित हो, OBC हो या अति पिछड़ा हो, सारे लोगों की आवाज़ बन करके, सारे लोगों को जोड़ करके, ये कोई एक मुस्लिम पार्टी नहीं है, इसमें सारे सभी धर्म के लोग इसमें जुड़े हुए हैं, सारे धर्म के लोग इसमें जुड़ करके काम करेंगे क्योंकि आज जो अभी गरीब मजलूम की आवाज़ उठाने वाली कोई भी पार्टी खुल करके सामने नहीं आ रही है, खास करके अक़लियतों की। एक सवाल और मेरा आपसे कि अभी आने वाले वक्त में, आने वाले सालों में विधानसभा है, लोकसभा है, उसकी तैयारी तो नहीं क्या भागलपुर में? ऐसा कुछ देखने, चुनाव का वक्त नज़दीक आ रहा है तो पार्टी का जो है काम स्टार्ट किया जा रहा है। पहला मिशन हम लोग का ये है कि पहले ज़मीनी स्तर से पहले हम इसको मजबूत करें, ज़मीनी स्तर से इस पार्टी का काम करें और इसको मजबूती प्रदान करें। जब हमारी पार्टी अगर काम मजबूती हुई और देख लेंगे कि हमारी पार्टी यहाँ से इलेक्शन लड़ने के लायक है, हमारे इतने हैं कार्यकर्ता, तो फिर इंशाल्लाह उस पर भी हम लोग विचार करके सामने वाले से जो भी आदेश होगी हम उस पर काम करेंगे। एमआईएम पे आरोप लगता रहा है कि एक मुसलमानों की पार्टी बनकर रह गई है और एक कहीं न कहीं इन्हें आपको भी पता होगा, मैं भी पूछ ही ले रहा हूँ, एक बी टीम का तमगा दिया जाता है। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, इस बी टीम का तमगा किसी को सर्टिफिकेट किसी के देने से, और कौन होते हैं सर्टिफिकेट देने वाले, हर किसी को लड़ने की अधिकार है, लड़ने की आज़ादी है, जमहूरी मुल्क है, हर पार्टी लड़ सकती है, हम क्यों न लड़े? मेरी आवाज़ कौन उठाएगा? गरीबों की आवाज़ कौन, मजलूमों की आवाज़ कौन उठाएगा? अब अगर हम उस आवाज़ को उठाने के लिए अगर मैदान में आ रहे हैं तो हमको बी टीम का तमगा दिया जा रहा है, तो उनके तमगा देने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पिछली बार एमआईएम की तरफ से 5 विधायक सीमांचल से जीत कर आए थे, उसमें से 4 विधायक ने पार्टी छोड़ दी, तो कहीं इसकी वजह से एमआईएम में थोड़ी सी ये देखने को मिली, उथल-पुथल देखने को मिली, फिर से पार्टी को रीबिल्ड किया जा रहा है, फिर से पार्टी को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए अतुल इमान ने हर जिले में अपने अपने आदमी को लाकर खड़े किया। सबसे पहली बात यह है कि हमारी जो 5 विधायक जो जीत करके आए थे, जितनी भी पार्टी थी, इन लोगों का हजम नहीं हुआ, ये अनपच कर गया, क्योंकि ये अगर ये वजूद में आ गई, क्योंकि 5 सीट आ गई है बिहार में,
अगर ये यहाँ बिहार में वजूद में आ गई तो ये समझ लो कि फिर हमारा खैर नहीं है। इसलिए हमारे पार्टी को तोड़ा गया, मरोड़ा गया, खरीदा गया, और जिसको ज़मीर अपना बेचना था, हालांकि कौम की हमदर्दी के नाते बैरिस्टर असदुद्दीन साहब के को देखते हुए लोगों ने उन पे एक विश्वास, एक भरोसा जताया और उनको वोट दे करके एमएलए बनाया, लेकिन उन्होंने अपनी ज़मीर का सौदा कर लिया, तो वो अपनी जिंदगी है। लेकिन इंशाअल्लाह हम लोग मजबूती के साथ फिर बिहार में लड़ेंगे। एक सवाल और, भागलपुर में नई टीम का जो गठन हुआ है तो किनको क्या क्या जिम्मेदारी मिली है वो जानना जरूरी है। अभी फिलहाल जो है जिम्मेदारी यहाँ कोर कमेटी के मेंबरान को बनाया गया है। कोर कमेटी के जिम्मेदार बनाए गए हैं युवा विंग में और सीनियर विंग में, मेन विंग में मैं शाहीन उर्फ शाहिद, मेन विंग के अध्यक्ष, और युवा में सैयद फैजान साहब हैं, और उप में हमारे सैफुल्ला वार्ड काउंसलर वार्ड नंबर 5 से, और हमारे जौहर शाहिद साहब हैं युवा में, हमारे अहमद मुशर्रफ साहब हैं को कन्वीनर, बाकी और मेंबर सब हैं हमारे को, यानी 10 लोगों की कमेटी युवा, बनी है। हाँ दोनों में, मेन विंग में, यूथ विंग में, दोनों में जो है कोर कमेटी के मेंबर बनाए। अब आप लोग दो अभी पूरे जिला में काम करने के लिए दोनों विंग में 10-10 लोगों की कोर कमेटी की टीम बनाई गई है, जिसमें दोनों टीम के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, और 2-2, 3-3 जो है वो जिम्मेदार को अभी यहाँ पे काम दिया गया है कि आपकी जिम्मेदारी में जो है काम होगा। उसके बाद बहुत जल्द इंशाअल्लाह प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब का प्रोग्राम भागलपुर में आप लोगों के सामने होगा, और हम लोगों की कोशिश है कि प्रमंडल स्तर पर भागलपुर और बांका जो प्रमंडल है, इसमें ओवैसी साहब का भी कार्यकर्ता सम्मेलन बहुत जल्द मुनक्किद किया जाएगा इंशाल्लाह। तो कार्यकर्ताओं को बढ़ाने के लिए, एमआईएम से लोगों को जोड़ने के लिए आप लोगों को डोर टू डोर कैंपेन करना होगा, सदस्यता अभियान करना होगा। ये कब से आप लोग स्टार्ट कर रहे जी, आज हम लोगों ने आप लोगों को इत्तला दे दी, आपसे हमारा काम शुरू हो गया हैं, है ना? जी। कौन से मुद्दे हैं आपके पास जाने के लिए पब्लिक के पास? जी, हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे सबसे बड़ा जो हमारा मुद्दा है, मुसलमानों को जो राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं दी गई अब तक। नाम नेहाद सेकुलर पार्टियों ने सिर्फ मुसलमानों का वोट लिया, और इस नाम पे जब हमारा 5 एमएलए जीत के जाता है तो अपनी सरकार बनाने के लिए, मुस्लिम इत्तेहाद को ख़त्म करने के लिए उनको खरीद लिया जाता है, और जिन लोगों की ज़मीर मरी हुई होती है वो बिक गए। और भी कई लोग हमारे संपर्क में हैं, बहुत जल्द जो है वो हमारी टीम में होंगे। ठीक है, आइए। ठीक है, ये हमारे गुलाब शर्मा भाई हैं, जो लोग हम पे, जैसा कि अभी भाई ने बताया, इल्जाम लगा रहे थे कि नॉन मुस्लिम क्यों नहीं आता, तो देखिए आज हमारे साथ है, हम सबको लेके चलते हैं, आएंगे, जोड़ेंगे। अभी हम लोग तो समझिए कि ये शुरुआत और बिस्मिल्लाह किया, और इंशाअल्लाह हम लोगों का मिशन है, इसमें सारे लोगों को जोड़ के काम करेंगे, डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, सारा मुद्दा, सारा मसला उन लोगों के सामने रखेंगे और बताएंगे, क्योंकि हम लोगों का अधिकार जो है, अधिकार का हमेशा हनन किया गया, अब बेवकूफ़ बनाया गया, इसलिए उसको जगाएंगे, उसको बताएंगे। और जब सामने वाले को जानकारी नहीं होगी तो फिर वो आंख बंद करके यूं ही चलते रहते हैं। उसकी आंख को खोलना है, बस वही पर्पस पे काम करेंगे, और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में बहुत जल्द हर समाज, हर तबके के लोग इस मंच पे दिखेंगे। और कोई सवाल है तो लीजिए। आपका नाम गुलाब कुमार शर्मा जी, जी जबकि एमआईएम में बहुत कम देखने को मिलता है जी। अच्छा, आखिर क्यों? आपको इस पार्टी के अंदर क्या दिखा? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के अंदर क्या दिखा जी। जो आपने इस पार्टी को ज्वाइन किया? इस पार्टी में देखिए, संविधान को लेके चलता है, सभी के पक्ष में बात करता है। ये नहीं है कि वो किसी जाति मजहब के लेके नाम चलता है, वो सबको एक साथ लेके चल रहा है। तो ये पार्टी अच्छा है और इसीलिए हम ज्वाइन किए हैं इसको। माध्यम से कि बिला झिझक ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जो जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन साहब, उनके फॉलोवर,
उनके चाहने वाले, वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी जात से हो, किसी भी कास्ट से हो, हम उन लोगों से ये अपील करना चाहते हैं कि वो लोग इनसे जुड़ें, इनके हाथों को मजबूत करें, और हम लोग इंशाअल्लाह जितने भी हमारे भागलपुर और जितने प्रखंड हैं, जितने पंचायत हैं, सारे जिम्मेदार हजरात से हम लोग मिलेंगे, उनकी बात को रखेंगे संविधान के दायरे में और अपने हक के लिए लड़ेंगे इंशाअल्लाह। इसी पर्पज से सारे भाइयों से अपील है, चाहे वो किसी भी कास्ट से हो, किसी भी धर्म से हो, मेरी पार्टी हमेशा वेलकम करती है, स्वागत करती है। वो लोग इनसे जुड़े और इस पार्टी को समझें, क्योंकि जब तक किसी के करीब नहीं आएंगे तो उसके मिजाज को या उनके अंदर खूबी या खामी को आप नहीं पहचान सकेगा। इसलिए अफवाह तो बहुत सारी आती है, लेकिन इस पार्टी के करीब आ करके, जैसे हमारे भाई ने बताया कि हमेशा संविधान की बात करती है, किसी फरीक की या किसी तबके या किसी जात बिरादरी की बात नहीं होती है, हक हुकूक की अधिकार की बात होती है, दबे कुचले की बात होती है। तो इन्होंने करीब आया, जाना, वो पार्टी से जुड़े। इसलिए मेरी अपील है सारे लोगों से कि सारे लोग इनके करीब आकर के जाने कि ये पार्टी कैसी है, सिर्फ मुस्लिमों की पार्टी है या सभी धर्मों की पार्टी है, धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। धर्मनिरपेक्ष का तमगा तो सारे पार्टी ने लगाया, लेकिन कभी किसी मुद्दे पे आप देख लें कि कभी किसी मुद्दे पे अगर किसी पे जुल्म हुआ तो उसके खिलाफ किसी ने आवाज उठाया? नहीं। अगर आवाज किसी ने माय के लाल में दम था तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। इसलिए सारे लोग जुड़े, सारे लोग इससे फायदा उठाएं, ये अपील है हम आम जनता से। एनडीए है, एक तरफ अजीम इत्तेहाद है, तो अपनी इत्तेहाद आप कैसे बनाएंगे? एक इस पे सवाल आता है, एनडीए और अजीम इत्तेहाद। अजीम इत्तेहाद में करीब करीब सारे पार्टी को लिया गया, सिर्फ एक मुस्लिम समझ करके, सिर्फ मुस्लिम का नाम है, जबकि पार्टी का काम मुस्लिम वाला नहीं है, सिर्फ मुस्लिम का नाम लिखा हुआ है, उसको अपने इसमें शामिल नहीं किया गया। उसकी वजह सिर्फ ये है कि उन लोगों का मिशन है कि तुम लोग सिर्फ मेरा चारा बनो, तुम लोग सिर्फ मेरा चारा बनो, मेरे कुर्सी के बगल में बैठने की कोशिश मत करना, हमारा झोला उठाते रहो। बहुत सारे लोग हैं, कर रहे हैं और अपनी मफाद के लिए झोला उठा भी रहे हैं। ये पार्टी सिर्फ ऐसी तनहा है जो अपनी मफाद के लिए नहीं, इनका उद्देश्य है कि तुम खुद रहबर बनो, तुम खुद जिम्मेदार बनो, तुम अपने हुकूक के लिए तुम खुद लड़ो, और जब तक तुम राजनीति में आओगे नहीं तब तक तुम अपना अधिकार ले नहीं सकते। हालिया हुकूमत को अंधभक्तों की पार्टी कहा जाता है, तो इस अंधभक्तों को आप कैसे आईना दिखाएंगे? अंधभक्तों को आईना हम इस स्तर से दिखाएंगे कि हम लोग जो है इस हिंदुस्तान में जो संविधान ने जो हमको अधिकार दिया है, उस अधिकार के माध्यम से हम आपके सामने खड़े हुएंगे और बताएंगे कि हम लोग धर्मनिरपेक्ष पार्टी अगर असल में कोई है तो वो हम हैं।